हाय फ्रेंड्स, तो इसके पहले हमने देखा था व्हाट वर द कंडीशंस ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट एंड उसकी पहले की चीजें दैट इज रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत इशू, ये सारा हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर खिलाफत मूवमेंट एंड व्हाट और हाउ खिलाफत मूवमेंट गॉट मर्ज्ड इनटू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चलिए गाइस देखते हैं व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे टर्की इट साइडेड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट ब्रिटिश। दैट इज व्हाई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 Turkey was dismembered and Khalifa was removed from his post. Khalifa, as I have already told in the previous lecture, he was the political and religious head of the Muslims, and therefore Muslims of all the world were devastated or they were disappointed by British. Now, what were the three demands of Indians in the Khilafat scenario? The first demand was to restore Khalifa control over sacred places. Second was restore pre-war territories of Khalifa so that Khalifa could rule over them, and there should not be any non-Muslim sovereign over Arabia, Syria, Iraq and Palestine. तो ये थी तीन डिमांड्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, उसके बाद में अर्ली 1919 में खिलाफत कमेटी बनी। किन्होंने बनाई? अली ब्रदर्स, दैट इज शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी। क्यों बनाई? To pressurize British and to change and to make them change British attitude towards Turkey. अब ये तो बना दी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस ये था कि इट प्रोवाइडेड द इमीडिएट बैकग्राउंड फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे। इट वाज द सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। ऑल्सो इट हेल्प्ड कंसोलिडेट द नेशनल रेडिकलिस्ट ट्रेंड इन द मुस्लिम्स। दैट इज, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो इन्होंने पिटिशन किया कि हमें खलीफा वापस रीइंस्टेट कर दीजिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो इन्होंने बोला कि अब तो हमें नॉन कोऑपरेशन चाहिए, तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट वाज फेवरिंग द नॉन कोऑपरेशन। अब नवंबर 1919 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बिठाई गई और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट उस टाइम थे महात्मा गांधी जी। तो ये आप पीडी पॉइंटर याद रखिएगा कि महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और इनके दो गोल्स थे, दैट इज टू बॉयकॉट गुड्स, फॉरेन गुड्स एंड टू स्टॉप कॉपरेशन अंटिल टर्की इशू इज रिजॉल्व्ड। तो महात्मा गांधी ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि हम लोग 4 स्टेज का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। सबसे पहला तो था टाइटल्स, रिनाउंसिंग टाइटल्स, बॉयकॉट सिविल सर्विसेज और पुलिस, बॉयकॉट आर्मी एंड नॉन कॉपरेशन ऑफ टैक्सेस। तो ये तो था 4 स्टेज सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कहती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती थी कि तिलक तो सबसे पहले ही अपोज्ड अलायंसेस विद मुस्लिम लीडर्स। देन आफ्टर दैट May 20 हम लोग देखेंगे कि क्रोनोलॉजी क्या थी। क्रोनोलॉजी ये थी कि May 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेसाई जिसमें टर्की गॉट डिसमेंबर्ड, एंड देन आफ्टर दैट जून 1920 में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कमेटी बिठाई गई। ऑल इंडिया कमेटी का कॉन्फ्रेंस था वो। बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉकआउट, ये इनका ये था, दैट इज रेजोल्यूशन था। अगस्त 1920 में तिलक, ही वाज डेड। तो यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा तिलक गॉट डेड। एंड अगस्त 31, 1920 में फॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय दिस, दैट इज खिलाफत मूवमेंट का जो नॉन कॉपरेशन था दैट गॉट स्टार्टेड। अब ये तो स्टार्ट हो गया अगस्त में। अब हम लोग देखते हैं व्हाट वर द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो प्रोग्राम्स हम लोगों ने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। सोशल में बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्योर नॉन वायलेंस। ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा। दिस वेर द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पॉलिटिकल में बॉयकॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लॉ कोर्ट्स, इलेक्शंस, रिनाउंस टाइटल्स, रिनाउंस ऑनर्स एंड रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट पोस्ट। एंड ये अब लॉ कोर्ट अबॉलिश कर दिया, तो लॉ कोर्ट की जगह हम लोग क्या करेंगे? पंचायत बिठाएंगे। तो ये भी आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा कि पंचायत वाज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इकोनॉमी में हमने क्या किया कि टैक्सेस नहीं देना है, हमें ये सोच लिया। हैंड स्पन क्लोथ्स हम पहनेंगे, हैंड वोवन क्लोथ्स हम लोग पहनेंगे। एंड एजुकेशन में नेशनल कॉलेजेस में जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। अब ये तो हो गया प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब 3 कांग्रेस सेशंस आप याद रखेंगे इस पार्ट में, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सबसे पहला तो है कैलकाटा सेशन, दूसरा है नागपुर सेशन, तीसरा है अहमदाबाद सेशन। कैलकाटा सेशन वाज द स्पेशल सेशन हेल्ड इन सितंबर। ये याद रखिएगा कि जितने भी कांग्रेस सेशन है वो सारे दिसंबर में होते हैं, लेकिन कैलकाटा सेशन वाज द
स्पेशल सेशन जिसमें लाला लाजपत राय वाज द हेड और प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या हुआ, दे अप्रूव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड दे सेड कि जब तक पंजाब रॉन्ग्स और खिलाफत रॉन्ग ये नहीं होता, दैट इज रिस्टोर नहीं होता, हम लोग नॉन कोऑपरेशन नहीं हटाएंगे, और जब तक स्वराज नहीं मिलता तब तक हम लोग नॉन कोऑपरेशन नहीं हटाएंगे। उन्होंने और दो चीजें की, दैट इज दो फेजेस में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बांट दिया। पहले फेज में वो क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फॉरेन क्लोथ्स, गवर्नमेंट ऑनर, टाइटल, अनटचेबिलिटी, इन सबको फॉलो करेंगे। एंड सेकंड फेज में वो सिविल डिसोबीडियंस, टैक्स नहीं देना, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, ये सब फॉलो करेंगे। तो आप सिर्फ फर्स्ट फेज याद रखिए, सेकंड फेज तो आया ही नहीं क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। अब ये याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को महात्मा गांधी जी की जरूरत थी, एंड महात्मा गांधी आल्सो नीडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाई? बिकॉज महात्मा गांधी के अलावा और कोई ऑल इंडिया लीडर प्रेजेंट नहीं था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड दैट इज व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस नीडेड महात्मा गांधी, एंड महात्मा गांधी आल्सो नीडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाई? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ऑल इंडिया कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिकली और द organized activity is not there on the all India level, there would be no freedom without that। तो ये महात्मा गांधी जी को पता था, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रीस्ट्रक्चर्ड टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ मास पार्टी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ? नागपुर सेशन में। तो नागपुर सेशन वाज हेल्ड इन December 1920। इट वाज हेडेड बाय सी वीरा राघवाचार्य एंड the program of non-cooperation movement, that is this program, was endorsed in this। approval of non-cooperation movement हुआ था कैलकाटा सेशन में, लेकिन endorsement of program हुआ था this नागपुर सेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल चेंज हो गया था। आपको अगर याद होगा, पोस्ट सूरत स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मॉडरेट मेंबर ने अपना गोल चेंज कर लिया था, जो था सेल्फ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ओनली। तो ये गांधी जी ने चेंज कर दिया टू स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को इन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के लिए इन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए था इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्ट्रक्चर अभी भी है वो बनाया गया था नागपुर सेशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। अब स्ट्रक्चर कैसे बना? नेशनल लेवल पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया जाएगा जो 15 मेंबर्स होगा, जो लीड करेगा नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट को। दिस रिजोल्यूशन वाज आल्सो गिवन बाय तिलक, जो हमने होम रूल लीग के टाइम पे पढ़ा था, लेकिन ये तिलक का जो दैट इज प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने वही प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दिया। उसके बाद में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज बनाई जाएगी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगी। ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आप पीटी पॉइंटर की तरह याद रखिएगा, एंड गोल ऑल्सो। ठीक है, अब वार्ड कमिटीज बिठाए जाएंगे हर एक वार्ड में, एंड फी स्ट्रक्चर कम कर दिया, दैट इज फी का जो अमाउंट था वो कम कर दिया। गांधी जी ने बोला कि अगर हम लोग ऐसा फॉलो करें तो हमें स्वराज मिल जाएगा विद इन अ ईयर। और रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म जो थे, कुछ लोग जो बंगाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब ये तो समझ गए कि गांधी जी ने जब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो गोल चेंज कर दिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ओनली पे फोकस रखते थे, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खापड़े एंड बिपिन पाल। तो इन लोगों ने क्या किया कि दे लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन गांधीजीज टेक्निक्स एंड दे वांटेड टू गेट फ्रीडम ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, रिजाइन कर दिया फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसी टाइम भी ये भी चले गए और इन्होंने फॉर्म किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इसी टाइम ये दोनों इंसिडेंट्स हुए। अब इसके नेक्स्ट माइंड मैप में हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड अहमदाबाद सेशन जो था 1921 में अंडर चित्तरंजन दास, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट बट एक्टिंग प्रेसिडेंट वाज हाकिम अजमल खान। अब चलिए गाइस, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंटिन्यू करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एनालिसिस पार्ट हम अभी देखते हैं। So the analysis of non-cooperation movement is with respect to the reception and the spread. So this is the mains part as well as PT part. PT में के भी कुछ points है वो मैं आपको बताऊंगा। Now after the spread of non-cooperation movement, thousands of students left the government schools as well as colleges and they joined national colleges. इस टाइम पे around 600-700 national colleges establish हुए थे, जिनके head थे या फिर जो लोग पढ़ाने वाले थे उनका नाम है this आचार्य नरेंद्र देव, Subhash Chandra Bose, he was the president of or principal of National College, Calcutta.
Lala Lajpat Rai, Chittaranjan Das, Zakir Hussain. Many lawyers also gave up the practice. These lawyers were both father and son Nehrus, that is Motilal Nehru and Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, C.R. Das, Rajaji, that is C. Rajagopalachari, T. Prakasham, Asaf Ali and Saifuddin Kishore, जिनके प्रोटेस्ट की वजह से जलियांवाला बाग हुआ था. Now people also started picketing of liquor shops as well as foreign goods or the foreign liquor shops. They established तिलक स्वराज फंड. ये पीटी पॉइंट आप याद रखिएगा. तिलक स्वराज फंड क्यों? क्योंकि तिलक जी तब मर गए थे, उनका निधन हो गया था उस टाइम. Then Congress volunteers they established or they were functioning as the parallel police. The Congress और the local Congress committees को बोला गया था कि civil disobedience movement आप चालू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे no tax movement ऑलरेडी चल रहा था in मिडनापुर बंगाल एंड गुंटूर आंध्र प्रदेश. आसाम में टी प्लांटेशंस के इश्यूज हो रहे थे और वहाँ पे स्ट्राइक्स चल रहा था, जिनके हेड थे जेएम सेन गुप्ता. नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ही केम इन द इंडिया एंड ही वाज आल्सो अपोज्ड. नाउ लोकल स्ट्रगल्स भी हुए थे. ये हम जब पीसेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे. दैट इज अवर किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट ऑफ यूपी, बोथ इन यूपी, मोपला मलबार रेबिलियन, दैट इज वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट्स वगैरह उस साइड पे मलबार एरिया में. देन अकाली मूवमेंट जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ये थे अरुण सिंह, ही डिक्लेयर्ड जनरल डायर एज सिख एंड दैट इज व्हाई दिस वाज द बेसिस फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ गुरुद्वारा एंड सिख महंस. और इन्होंने सत्याग्रह जट्ठा बिठाया था. तो इनके बाद में इन्होंने और एक एसजीपीसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बिठाई थी जिन्हें इन 1920. तो ये अकाली मूवमेंट हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे ड्यूरिंग द लोकल स्ट्रगल्स. तो ये सब तो हुआ रिसेप्शन एंड स्प्रेड. अब ये ध्यान में रखना कि एक नेचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये था कि इट वाज अनइवन इन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, दो इट वाज ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, बट इट वाज अनइवन इन ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड इट हैड रीजनल वेरिएशंस. अब रीजनल वेरिएशंस प्लस साथ में मासेस, ये हम दोनों साथ में पढ़ेंगे. अब मासेस का क्या रोल था? पेजेंट्स एंड वर्किंग क्लास दे वेर इन हाई नंबर, प्लस यूथ वेर ऑल्सो इन हाई नंबर. ठीक है, यूथ ध्यान में रखना. एंड मिडिल क्लास जो था, मिडिल क्लास इनिशियली तो आ गया लेकिन धीरे धीरे ये कम होते गए. दैट इज लीडरशिप ऑफ द मिडिल क्लास कम हुआ. इनिशियल फेज में मिडिल क्लास गेव द लीडरशिप एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर आल्सो सक्सेसफुल बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन मद्रास. अब इकोनॉमिक बॉयकॉट कितना सक्सेसफुल रहा? ब्रिटिश इंपोर्ट्स डिक्लाइन टू ऑलमोस्ट हाफ. तो समझ लो आधा डिक्लाइन हो गया, 50% डिक्लाइन हो गया ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया. ट्रेडर्स एंड बिजनेस पार्टिसिपेशन था, इस वजह से ही इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुआ. प्लस तिलक स्वराज फंड में ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे. प्लस लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे दे वर आइदर प्रो ब्रिटिश और दे वर न्यूट्रल. तो ये भी आप याद रखिएगा, पीटी पॉइंटर, ये सारी कंसेप्चुअल चीजें. ठीक है. देन आफ्टर दैट ये याद रखिए कि एंटी लिकर जो कैंपेन्स थे, दिस डिक्लाइन द ब्रिटिश रेवेन्यू. हिंदू मुस्लिम यूनिटी था इस टाइम पे. इवन गांधी जी ही एड्रेस्ड पीपल एट द मॉस्क्स. मॉस्क मतलब मस्जिद. मस्जिद में गांधी जी जाते थे एंड गांधी जी यूज्ड टू एड्रेस हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक. एक्सेप्ट मोपला रेविलियन, बाकी सारे जगह हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी एंड एंटी अनटचेबिलिटी भी सक्सेसफुल था. अब नए लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे इसमें, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया. पेजेंट रिवोल्ट्स चालू हुए राजस्थान, सिंध, गुजरात, असम, बिहार, एक्सेप्ट कर्नाटका. ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाज पेजेंट मूवमेंट्स. अब पेजेंट मूवमेंट्स में भी हर एक रीजन का अलग अलग इंटरप्रिटेशन था ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. खेड़ा से जो एरिया था, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात, इसमें पाटीदार रिवोल्ट हुआ विच सेड नो रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. अवध में तालुकदार के अगेंस्ट हुआ एंड ओडिशा में इट वाज अगेंस्ट द रेंट एंड अगेंस्ट फॉरेस्ट टैक्स. दे डिड नॉट पे द फॉरेस्ट टैक्स एंड ये अवध एंड ओडिशा कंटिन्यूड इवन आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. एंड ऑल्सो अकाली, इट वाज द लार्जेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ आफ्टर that is post non-cooperation movement. अब scheduled caste also participated and it was present prominent in Maharashtra and Andhra Pradesh. Tribals also participated. आंध्र प्रदेश के डेल्टा में पार्टिसिपेशन था, लेकिन ये प्रोहिबिशन में बिलीव करते थे, खादी में बिलीव करते थे, लेकिन फोर्स का जो एलिमेंट था दैट वाज प्रेजेंट इन द आंध्र प्रदेश डेल्टा ट्राइबल्स. बंगाल ट्राइबल्स में क्या था? दे वोर गांधी कैप. एंड कुमाऊं और गढ़वाल ट्राइबल्स में वायलेंस हुआ था एंड दे वांटेड टू एंड द बनिया राज ऑफ ब्रिटिश. लेबर रिवोल्ट्स भी थे, लेबर पार्टिसिपेशन भी था एट मद्रास, बंगाल, असम, अहमदाबाद, मिल वर्कर्स वगैरह ये सब.
पंजाब में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज अकाली मूवमेंट एंड इट वाज वायलेंट, तो ये ध्यान में रखना, इट वाज वायलेंट. And women also participated. Women contributed in Tilak Swaraj Fund. They contributed their ornaments, gold ornaments in Tilak Swaraj Fund, and they shed the पर्दा सिस्टम. अब ये तो हो गया रिसेप्शन एंड स्प्रेड का एनालिसिस. अब हम लोग देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के टाइम कौन वाइसरॉय थे. तो लॉर्ड रीडिंग वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. एंड ये दोनों, इन दोनों के नेगोशिएशंस चल रहे थे. रीडिंग वांटेड टू टेल गांधी जी टू डाउन और टू कंट्रोल अली ब्रदर्स एंड देयर यूज ऑफ वायलेंस, लेकिन गांधी जी कंट्रोल नहीं कर पाए. इस वजह से रीडिंग वो टॉक्स फेल हो गए एंड रीडिंग स्टार्टेड सप्रेसिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उन्होंने क्या किया, वॉलंटियर कॉर्प्स को इलीगल कर दिया, मीटिंग्स को बैन कर दिया. फिर आया अहमदाबाद सेशन. अब अहमदाबाद सेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट थे सीआर दास, बट ही वाज इन जेल. तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया हाकिम अजमल खान को. ये हुआ था फरवरी 1922 में. एंड महात्मा गांधी ने बोला था कि हम लोग सेकेंड फेज ऑफ जो हम सिविल दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमने लास्ट माइंड में पढ़ा था इसी वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि फेज 2 बिलोंग टू सीडीएम, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दैट वाज टू बी स्टार्टेड एट बारडोली सत्याग्रह, दैट इज बारडोली गुजरात. लेकिन दिस वाज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड. ठीक है, एंड चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद में इन्होंने सीडीएम खत्म कर दिया या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही ये विड्रॉ कर लिया. अब बारडोली सत्याग्रह के टाइम इन्होंने ये बोला था कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं किया गया या फिर प्रेस के कंट्रोल्स को हटाया नहीं तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. अब ये तो हुआ इसका, दैट इज अहमदाबाद सेशन में क्या हुआ था. अब अहमदाबाद सेशन के बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ. चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया. अब क्यों विड्रॉ कर लिया गया ये इंपॉर्टेंट है. Why was non-cooperation movement withdrawn? Non-cooperation movement was withdrawn to exit from the that is movement. Why? Because every movement has a slow point. और जो sinusoidal wave होता है, एक होता है high and एक होता है low, ऐसा. तो ये जो low point है ना, ये आ चुका था of the mass movement and इसी को कहते हैं struggle, truce, struggle strategy. Struggle मतलब the non-cooperation movement, truce मतलब this fatigue कि किसी मतलब masses do not have perennial energy to fight against the government, तो इसीलिए इनको थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत पड़ती थी. उसी को कहते हैं स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल स्ट्रेटजी. So in order to exit from the non-cooperation movement morally as well as with honor and to not let the people of India get demoralized by the suppression, इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने withdraw कर लिया. And people were not, also people did not understood right now द गांधीयन मेथड्स ऑफ टेक्निक, तो उन्हें सिखाना भी इंपॉर्टेंट था. रॉलेट सत्याग्रह में पहली बार पता चला, फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, लेकिन इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी नहीं थी वरना चौरी चौरा इंसिडेंट होता ही नहीं. अब चौरी चौरा इंसिडेंट वायलेंट था, उस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट भी ये नहीं नेगोशिएट नहीं कर रही थी. एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, महात्मा गांधी को अरेस्ट करके 6 साल के लिए भेज दिया. 1922 से लेकर 28 तक वो वही थे, बीच में निकल गए थे. देन खिलाफत मूवमेंट का भी ये डिक्लाइन चालू हुआ था. क्यों? क्योंकि केमाल पाशा नाम के व्यक्ति ने रिवोल्ट खड़ा कर दिया था एंड he formed a secular state of Turkey and caliphate was also established. तो खिलाफत क्वेश्चन was also disappeared. So because of all these things, महात्मा गांधी wanted to withdraw non-cooperation movement. अब हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि what were the significance of non-cooperation movement. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं जस्ट समराइज करके आपको बता रहा हूँ. The first is every nook and corner में ये फैल चुका था. Every strata of the society में ये फैल चुका था. It demolished 2 myths of the British India, that is British India is for the interest of Indians. ये demolish हुआ था drain of wealth theory ने जो बनाया था दादा भाई नौरोजी ने. And that British were invincible. ये invincibility जो है वो demolish कर दी थी गांधी जी के सत्याग्रह टेक्निक से. हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी इसमें एक्सेप्ट मोपला. देन फर्स्ट मास मूवमेंट था ये. जोग्राफिकल स्प्रेड था लेकिन अनइवन जोग्राफिकल स्प्रेड एंड रीजनल वेरिएशंस थे इसमें. टाउन्स में कनेक्टिविटी थी, यूथ्स में कनेक्टिविटी थी एंड पीपल कुड अंडरस्टैंड कोलोनियलिज्म इन अ बेटर वे एज वेल एज मैच्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. अब ये तो हो गया सिग्निफिकेंस का पार्ट. अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस. लिमिटेशंस में गांधी जी ने जो विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट मेड मेनी पीपल डिसइल्यूजन्ड अबाउट द गांधीयन टेक्निक्स. तो उस वजह से क्या हुआ, जैसे हम लोग जब भगत सिंह देखेंगे मूवी तो भगत सिंह गॉट डिसइल्यूजन्ड विद गांधीयन मेथड्स एंड ही वांटेड टू कार्व आउट हिज ओन पाथ.
Then after that, many sections were also outside the non-cooperation movement. It was communalized and revolutionary extremism बढ़ा. तो communalism was a part, क्योंकि धीरे धीरे ये जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी उससे जो कंजर्वेटिविस्ट थे मुस्लिम लीग में, they misutilized the position and they communalized the politics or they polarized the masses, Indian masses. अब ये तो हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक. इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बाद में एक तो गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर 6 years, देन सप्रेशन हुआ बहुत ज्यादा, एंड देन आफ्टर दैट स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स केम. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट वर द इंटर ईयर्स बिटवीन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज वेल एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि इसके बाद में सीधा 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, एंड उसके बीच में क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू गाइज. Please support this initiative to maximum number of people, spread it to maximum number of people, and subscribe to this channel. Comment on the section below if you need any feedback or if you need any improvement in the teaching. Thank you. Good night.